Praise the Lord and welcome once again. प्रेज द लॉर्ड और एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है It's a wonderful, wonderful day. आज के इस अद्भुत दिन में। This day is day of victory. आज का दिन जय का दिन है। Hallelujah. हालेलुया। We are reminded again and again. बार बार ये हमें स्मरण दिलाता है Jesus rose triumphant कि यीशु मसीह जयवंत होकर जी उठा over sin, Satan, grave and death. पाप, शैतान, कब्र और मृत्यु के ऊपर, And He gives us eternal life. और वो हमें अनंत काल का जीवन देता है। Hallelujah. हालेलुया। Shall we worship Him and praise Him this wonderful day? आइए कुछ गीतों को गाने के द्वारा प्रभु की महिमा और स्तुति सद्भुत दिन में करें। Sing that chorus, alive, alive, Jesus is alive. उस कोरस को गाएंगे, वह जीवित, वह जीवित, वह जीवित है सदा। Amen. आमेन। Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. वो जीवित, वो जीवित, वो जीवित है सदा। मेरा यीशु जीवित है, वो जीवित है सदा। वो जीवित, वो जीवित, वो जीवित है सदा। मेरा यीशु जीवित है। गाएं हालेलुया, गाएं हालेलुया। मेरा यीशु जीवित है सदा। गाएं हालेलुया, गाएं हालेलुया। मेरा यीशु जीवित है। Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Paul writing says, पौलुस लिखते हुए बोलता है, if Christ was not risen, यदि मसीह जीवित नहीं हो उठा our faith is in vain. तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। But now परंतु अब Christ has risen from the dead. मसीह जबकि मुर्दों में से जी उठा है। Hallelujah. हालेलुया। Shall we sing that song in Hindi? गाओ गाओ जय के गीत गाओ. हिंदी में गीत को हम गाएंगे जो कहता है, गाओ गाओ जय के गीत गाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजाकर तुम गाओ. गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजाकर तुम गाओ. यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया. खुशी से ये सबको सुनाओ. यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया. खुशी से ये सबको सुनाओ. कब्र पर एक बड़ा पत्थर, देखो कैसा हट गया वो. कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसा हट गया वो. रोमी राज की मोहर बंद न रख सकती कभी भी ईश्वर के पुत्र को. रोमी राज की मोहर बंद न रख सकती कभी भी ईश्वर के पुत्र को. ओ गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजाकर तुम गाओ. गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजाकर तुम गाओ. यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया. खुशी से सबको सुनाओ.
यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से ये सबको सुनाओ। रो मत, विलाप करो मत, गलील में जाकर कहो ये बात। ओ रो मत, विलाप करो मत, गलील में जाकर कहो ये बात, कि वो वचन अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। ग्लोरी। कि वो वचन अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजाकर तुम गाओ। ग्लोरी। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजाकर तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ। ऊंचे करो सिर दरवाजों, आता है बड़ा बादशाह। ऊंचे करो सिर दरवाजों, आता है बड़ा बादशाह। ग्लोरी। नरसिंह के सितार और तबले बजाकर गाओ तुम हालेलुया। नरसिंह के सितार और तबले बजाकर गाओ तुम हालेलुया। ओ गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजाकर तुम गाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजाकर तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ। Hallelujah. हालेलुया। It had never happened in history. इतिहास में ऐसी घटना कभी भी नहीं घटी What these women witnessed that early morning. जो उस दिन की सुबह में महिलाओं ने जो दृश्य देखा। Jesus is alive. यीशु मसीह जो मारा गया था जी उठा था। He said, और उसने कहा, go tell my disciples, जाकर मेरे चेलों से कह देना, I go before you into Galilee. मैं तुमसे पहले गलील Hallelujah. को जाता हूँ। Glory. हालेलुया। That's why the song says, और इसलिए गीत कहता है, go and tell everybody. जाकर गलील में यह बात कह दो। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. आमेन। Roman seal could not keep him. और एक ऐसी मुहर जो रोम की थी, वो भी उसको कब्र में रोक ना पाई। One more verse we missed out. और एक पद और है जो हमने इसमें छोड़ दिया। हन्ना और कैफा बुरियों की सभा खतरे से हुई परेशान। हन्ना और कैफा बुरियों की सभा खतरे से हुई परेशान। अंधकार की सागत खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान। अंधकार की सामर्थ खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान। ओ गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजाकर तुम गाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजाकर तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया। खुशी से सबको सुनाओ। हालेलुया। हालेलुया। Mary came unto the tomb of Jesus. The stone was moved, the Lord had gone away.
stone is rolled back gone, the tomb is empty gone, to sit at his Father's side. Gone, oh death triumphant gone, sin is defeated gone. Amen. To live forevermore. Now, my friend, if you don't know my Savior, I beg you, please don't wait too late to pray. And don't wait until his bride is completed, and don't wait until he says too late. Gone, the stone is rolled back gone, Thank you, Jesus. the tomb is empty gone, Glory. to sit at his Father's side. Gone, oh death triumphant gone, sin is defeated gone, to live forevermore. Amen. Amen. The stone is rolled back. वो पत्थर कब्र का लुढ़का दिया गया है। Even from your situation, आपके जीवन की उस परिस्थिति के अंदर से भी believe God. परमेश्वर पर विश्वास करें। The stone is gone. वो पत्थर हटा दिया गया है। Walk into victory. जय में प्रवेश करें। Amen. आमेन। And because He lives, और क्योंकि वो जीवित है, I can face tomorrow. हम कल का सामना कर सकते हैं। And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because I know, yes I know, He holds my future. And life is worth the living just because He lives. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because I know, yes I know, He holds my future. And life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy it brings. But still the calm assurance the child can face
certain days because He lives, and because He lives, I can face tomorrow because He lives. All fear is gone, and because I know, yes I know, He holds my future. Life is worth the living just because He lives. Amen. Thank you, Jesus. देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठाकर के देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठाकर के देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। तो कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी को देखो। वो तो कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी को देखो। बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, क्योंकि दुल्हा चला आ रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठाकर के देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज और चांद है न कोई, वहाँ मुर्दे पड़े हैं न कोई। वहाँ सूरज और चांद है न कोई, वहाँ मुर्दे पड़े हैं न कोई। हम सब करते हैं और कांपते हैं, न्याय करने मसीह आ रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठाकर के देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। Shall we worship God for some time? आइए हम कुछ समय परमेश्वर की आराधना में जाएं। Give Him glory, give Him honor. ओ उस प्रभु को सारा महिमा और सारी आदर आज सुबह दे, Worthy is the Lamb that was slain. क्योंकि योग्य है वो मेमना जो कि मारा गया था। Glorify, holy, holy are you, Lord God Almighty.
the Lamb. The Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Holy, holy, glory, glory, are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. तेरी जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। तेरी जय हो प्रभु, आज कल और हरदम। तेरी जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। तेरी जय हो प्रभु, आज कल और हरदम। तू प्रभु कृपालु है, तू बड़ा दयालु है। से क्रोध करता है, तू करना निदान है। तू प्रभु कृपालु है, तू बड़ा दयालु है। विलंब से क्रोध करता है, तू करना निदान है। तेरी जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। तेरी जय हो प्रभु, आज कल और हरदम। हालेलुया, 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 आमेन। Sing it again. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Bless your name, Father. Jesus. We give you glory, give you honor, give you praise. Who is like unto you? There is none like unto thee. Fearful in praises, doing wonders. Lift up those holy hands, worship God. Hallelujah. Angels sing it, angels sing. Hallelujah. Give him glory. Give him praise and honor. Worship him. Glory, glory, glory. Hallelujah. Worship your holy name. Give you glory, give you honor, give you praise. सारी महिमा, सारी स्तुति और आदर तुझे देते प्रभु। Worthy is the Lamb that was slain योग्य है वो मेमना जो कि मारा गया था, to receive all glory, all praise and all honor. सारी महिमा और सारी स्तुति, सारे आदर को पाने के योग्य वही। No wonder they cast their crowns before thee, saying, Thou art worthy. ओ कोई आश्चर्य नहीं कि लोग अपने मुकुट को उतार कर तेरे सन्मुख रख के कहे, योग्य है, योग्य है। Bless your name,
तेरे नाम को धन्य Bless your कहते, name. Bless तेरे your नाम को प्रभु हम महिमा देते। Oh, give you glory and honor. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And so I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Lord, our hearts are filled with thanksgiving to you. परमेश्वर हमारा हृदय तेरे प्रति धन्यवाद से भरा है, For all that you have done for us. उन सब बातों के लिए जो तूने हमारे लिए किया है। You bore that sin upon yourself तूने हमारे पाप को अपने ऊपर वहन कर लिया, that we might be free. जिससे कि हम आजाद हो जाएं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, you are not on the cross anymore. धन्यवाद कि तू आज क्रूस पर लटका हुआ नहीं है। Thank you, you are not in the grave either. धन्यवाद इसलिए कि तू आज कब्र में भी नहीं है, You rose again. परंतु तू जिंदा है, जी उठा है। Live in us and reign in us, we pray. हमारे जीवन में तू रहे और राज कर प्रभु। Reign in me, sovereign Lord. ओ प्रभु, हमारे जीवन में राज कर। Captivate my heart. मेरे हृदय को तू कब्जा कर ले। Oh yes, Master. Yes, that's our prayer. स्वामी, स्वामी हमारी प्रार्थना यही है। Bless your people. अपने लोगों को आशीष देना, Bless your word to our hearts. अपने कलाम को हमारे हृदयों के लिए धन्य कर दे। Give us utterance to speak, Lord. तेरे वचन को बोलने की सामर्थ्य दे प्रभु। Holy Spirit, हे पवित्र आत्मा, give us listening ears, हमको सुनने वाले कान दे, receiving hearts. ग्रहण करने वाले हृदय दे, Bless us all. और हम सब धन्य हो जाएं। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. Amen. Thank the Lord for this wonderful morning. परमेश्वर का हम धन्यवाद देते सुंदर सुबह के लिए। God has been good to us, faithful to us all the time. परमेश्वर हर समय हमारे प्रति विश्वास योग्य और भला रहा है। The steadfast love of the Lord never ceases. प्रभु का वो स्थिर प्रेम कभी रुकता नहीं, His mercies never come to an end. उसकी करुणा का कोई अंत नहीं। They are new every morning. हर सुबह वो नई होती जाती है। Great is your faithfulness, O प्रभु God. तेरी विश्वास योग्यता महान है। We are not consumed because of His mercy. हम इसलिए भस्म नहीं हुए उसकी करुणा के कारण। Day by day, दिन ब दिन when we look back and see, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, God has been always been faithful to us. परमेश्वर हर समय हमारे प्रति भला रहा है। So many answers to our prayers. कितनी जवाब हमारी प्रार्थनाओं का मिला है। The things we thought impossible, ऐसी भी बातें जो हमें उस पल असंभव लग रही थी, He performed miracles. परमेश्वर चमत्कारों को करता है। Hallelujah. हालेलुया। We have so much to thank God for. हमें प्रभु को धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। Thank God for you, आपके लिए प्रभु का धन्यवाद हो, for your precious people, आप बहुमूल्य लोगों के लिए, those who pray for us.
वे लोग जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, those who pray that the kingdom of God should extend. वे जो ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का राज्य और फैले। May God bless you all abundantly. परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। Amen. आमेन। Shall we look into God's word? आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। Turn to 1 Corinthians, the 2nd chapter. पहला कुरिन्थियों और उसका दूसरा अध्याय। The epistle of Paul to the Corinthians, 2nd chapter, 1 Corinthians. पहला कुरिन्थियों और पौलुस की ये पत्री कुरिन्थ के नाम, उसका दूसरा अध्याय, Reading from verse 9 onwards. और उसकी 9वीं आयत से आगे को हम पढ़ रहे हैं। It says like this: यहाँ ऐसे लिखा है, As it is written, eye hath not seen, neither ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। But God hath revealed them unto us by his Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। For what man knoweth the things of man, save the spirit of man which is in him? Even so the things of God knoweth no man but the Spirit of God. मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। Now we have not received the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। Which things also we speak not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, पर आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man. आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। For who hath known the mind of the Lord, that he might instruct him? But we have the mind of Christ. क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। Amen. आमेन। Paul is wanting the church to know पौलुस चाह रहा है कलीसिया इस बात को जाने that there is such a lot of revelation that God has already imparted to the church. कि वहां पर इतना प्रकाशन की बातें हैं जो परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। To know the mind of God. परमेश्वर के मन को पहचानने के लिए। We live in a natural world, हम आज एक स्वाभाविक दुनिया में रह रहे हैं, full of material things all around us. जो हमारे चारों तरफ भौतिक वस्तुओं से भरा हुआ है। And our five senses और हमारी जो पांच हम इंद्रियां कहते हैं, learn to discern between different things that are around us. इसने हमारे आसपास की अलग अलग चीजों के बीच भेद करना सीख लिया है। The beautiful world that God has given us to live in. परमेश्वर ने जो खूबसूरत दुनिया हमें बनाकर रहने दिया है, The wonderful creation बहुत ही खूबसूरत सृष्टि, which speaks to us about our mighty creator. जो हमसे हमारे सामर्थी सृष्टिकर्ता की बातें कहता है।
But we should never forget that God has made us in His own image, परंतु हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, in His own likeness. अपने ही समानता में, And He breathed into us the breath of life. और उसने हमारे अंदर जीवन की श्वास को फूका है, Man became a living soul. और उसके बाद मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। Though man has this fleshly body, यद्यपि मनुष्य के अंदर ये शारीरिक देह है, he is a spiritual being. तो भी वो एक आत्मिक प्राणी है। The spirit which is in him is eternal. उसके अंदर जो आत्मा वास करती है अनंतकालीन है। Even if after we die, यहाँ तक कि मनुष्य के मरने के बाद भी the spirit lives on forever. उसकी वो आत्मा जीते और जीते रहती है, Either in heaven चाहे वो स्वर्ग में with God परमेश्वर के साथ, or doomed for eternity into hell. या फिर अनंत काल के नरक में। This part of the man, the spirit of man, मनुष्य का ये भाग यानी कि उसका आत्मिक भाग is that which communes with God. ये वही है जो परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सकता है। Adam and Eve used to commune with God आदम और हवा वैसे ही परमेश्वर के साथ बातचीत करते थे every day. हर दिन। God loved that communion. परमेश्वर उनके साथ की उस संगति को पसंद करता था, That's the reason He made us for. और यही तो कारण था क्यों प्रभु ने हमको बनाया। But you know, something happened. लेकिन आप जानते कुछ होता है, Man fell in sin, मनुष्य पाप में गिर गया, and that communion was broken. उसका वो संबंध परमेश्वर से टूट His गया, spiritual eyes were blinded, उसकी आत्मिक आंखें अबंदी हो गई, and all that he does today is does it in this flesh. और आज जो कुछ भी वो करता है शरीर में होकर करता है। His mind and heart was blinded, उसका मन और उसका हृदय अंधकारमय हो गया, so that he cannot perceive the things of God. यहाँ तक कि वो परमेश्वर की बातों को समझ भी नहीं पा रहा। Yet the soul of man has always hungered for God. तो भी पर मनुष्य के अंदर का प्राण हमेशा परमेश्वर के लिए भूखा रहा है। There is a vacuum within our lives मनुष्य के अंदर में एक ऐसी खाली जगह है that can be only filled by God Himself. जो केवल परमेश्वर के द्वारा ही भरा जा सकता है। So the search began और इसलिए वो खोज शुरू हुआ to satisfy the longing of his soul, उस प्राण की उस भूख को मिटाने के लिए, so that he might come out of this situation and be in communion with God. ताकि वो अपने इस उलझन के स्थिति से बाहर निकले, परमेश्वर के साथ संगति करने लग जाए। Man is born with that desire. मनुष्य की इच्छा को लेकर पैदा होता है। He always asks this question, हमेशा से ही उसने एक सवाल को पूछा है, why am I here? मैं इस दुनिया में आया क्यों हूँ? What am I doing here? मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? Where am I going? मैं इसके बाद जाऊंगा यहाँ से कहाँ? What shall the end be? मेरा अंत किस प्रकार का रहेगा? And in this search, और इस खोज में man made his own religion. मनुष्य ने अपने अपने धर्म को बना लिया, Man made his own God, मनुष्य ने अपने देवता बना लिए which are no gods. जो कि देवता है भी नहीं। To satisfy this hunger, he began to worship things. इसलिए कि अपने प्राण की भूख को तृप्त करे वो वस्तुओं की उपासना करने लगा, And that also does not satisfy. और यह चीज भी उस मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर So he पाई। goes from pilgrimage to pilgrimage. तो वो एक जगह से दूसरे जगह तीर्थ यात्रा करने लगा, He does a lot of penance. और वो बहुत सी तकलीफों को और दान दक्षिणा करने लगा। He tries to do good works. वो भले भले कर्म करने लगा, Somehow he'll retain salvation. ताकि किसी तरह परमेश्वर के साथ मेल हो The जाए, soul will be set free. ताकि उसका वो प्राण आजाद हो जाए। That's the reason Jesus came. और यही तो कारण था यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, we are living in a spiritual world. आज हम जिस दुनिया में रह रहे एक आत्मिक दुनिया है। The world which we live in is spiritually controlled. जिस दुनिया में आप और मैं रह रहे हैं वो आत्मिक तौर से नियंत्रित की जाती है। Unseen things to our eyes. हमारी आंखों के लिए अनदेखी चीजें हैं। There are spiritual forces at work. वहां पर आत्मिक ताकतें हैं, बल है जो काम कर रही हैं। Even to the extent of governing the governments. यहां तक कि उस हद तक कि वो शासकों को ऊपर शासन करती हैं। There is the Spirit of God. और वो परमेश्वर की आत्मा है। And there are other evil spirits also. वहां पर दूसरी शैतानी आत्माएं भी हैं। The devil is known as a prince of this world. और शैतान को इस संसार का सरदार कहा गया है। You cannot see him. हम उसे देख नहीं सकते, But sometimes लेकिन कभी कभी there are some glimpses of his agents which people have seen. उसके दूतों के कुछ झलक को लोगों ने देखा है। So remember one thing. इसलिए इस बात को याद रखें,
Not all things just happen for the sake of happening. कि हर एक घटनाएं जो हमारे साथ में घटती है वो यूं ही नहीं घट जाती हैं। Not all things happen just because it's in a cycle and it should happen like this. और याद रखें कि हर घटनाएं जो घटती है वो उस कार्य के चक्र में होना है करके नहीं होती हैं। God is wanting to open our spiritual eyes परमेश्वर चाह रहा है कि हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए, that you might see. ताकि आप पर मैं देख पाए When God struck Paul, कि जब परमेश्वर ने पौलुस को वहां पर मारा था, he was blinded physically, वो शारीरिक आंखों से अंधा हो गया but his था, spiritual eyes opened. लेकिन तब उसकी आत्मिक आंखें खुल गईं He saw the revelation of God, और उसने परमेश्वर के दर्शन को प्रकाशन meaning पाया, his spirit saw. यानी कि उसकी आत्मा अब साफ साफ देखने लगी। He knew he was on the wrong track. वो अब साफ जान गया कि मैं गलत रास्ते में चल रहा He हूँ। knew who Jesus Christ is. वो स्पष्टता से जान गया यीशु मसीह कौन है। He knew the purpose of his life. वो अब जान गया कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। He knew that God is good. वो जान गया कि ये परमेश्वर भला परमेश्वर है। He knew that God wants everyone to be saved. वो जान गया कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य उद्धार पाए। Lord, open my eyes. परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे। Jesus talking to the church of Laodicea. यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया से बात करते बोलता He said, है। you are rich, you say you are rich. वो कहता है तू धनवान है, तू कहता है कि मैं धनवान हूँ। You prosperous. ओ तू तरक्की उन्नति करता You है, lack nothing. तुझे कोई वस्तुओं की घटी नहीं। But I tell you something. परंतु मैं तुझसे एक बात कहता हूँ, You're blind. तू अंधा है, You're poor. तू कंगाल है, You're wretched. और तू दुर्दशा में है। Repent. इसलिए तू पश्चाताप कर Apply the eye salve that I give you, और आंख में उस सुरमे को लगा जो मैं तुझे देता हूँ, that you might see. ताकि तू साफ साफ देख सके। Hallelujah. हालेलुया। Paul writing to Ephesians says, पौलुस इफिसियों की कलीसिया को लिखते बोलता the है, eyes of your understanding might be open, ओ ताकि तुम्हारी समझ की आंखें खुल जाएं, that you might see the exceeding greatness of God's power. ताकि तुम परमेश्वर की सामर्थ की उस महानता को देख That पाओ। same power that raised Christ from the dead. उसी सामर्थ को जिस सामर्थ ने मसीह को मुर्दों में से जिलाया। He said, listen, it is working in वो you. कहता है सुनो, वही सामर्थ तुम्हारे अंदर काम करती है। That Paul writing to Corinthians says, पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते बोलता है, he's saying to them, वो उनसे यूं कह रहा है, it says there in verse 12, वो 12 आयत में बोलता है, now we have not received the spirit of the world. परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं पाई है। The spirit of the world blinds you. संसार की आत्मा तो मनुष्यों की आंख को अंधा करता है। The spirit of the world is corrupt. संसार की वो जो आत्मा है वो भ्रष्ट है। The spirit of the world is all lies. संसार की जो वो आत्मा है वो झूठ से भरी है। Spirit of the world is all darkness. संसार की वो आत्मा अंधकार से भरी है। Paul is saying you have a shift. पौलुस कहता है कि तुम मुझसे अब सरक चुके हो, But परंतु the spirit which is of God, वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से है, he is not saying you're going to receive it. वो ये नहीं कह रहा कि तुम उस आत्मा को पाने अब जा रहे He हो। says you have it. वो कहता कि वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से तुम में है, Already he is given to us. उसने पहले ही हमें वो दे चुका है। Why? क्यों? That you might know. ताकि तुम इस बात को जान लो। Hallelujah. हालेलुया। God doesn't want us to keep us in darkness, परमेश्वर हमको किसी को अंधकार में नहीं रखना चाहता, especially to the believers. खास करके विश्वासियों को। We don't need to be groping in darkness. हमें अंधकार में टटोल कर चलने की जरूरत नहीं। We don't need to guess what is going to happen. हमें अनुमान लगाकर कि क्या होगा चलने की जरूरत नहीं। We know his will. हम परमेश्वर की मर्जी को जान सकते His हैं, spirit speaks to our hearts. क्योंकि उसकी आत्मा हमारे हृदय से सीधे बात करती है। Jesus is alive. यीशु मसीह जिंदा है And he is in us. और वो हमारे अंदर है। He has not given us a spirit of fear, और उसने हमको जो आत्मा दी वो डर की नहीं है, but of love and of power. परंतु प्रेम की और संयम सामर्थ की आत्मा है। Amen. Amen. Have a sound mind, और एक संयम की आत्मा दिया है, that you might see. ताकि मैं और आप देख Glory, सके। glory, glory. Hallelujah. हालेलुया। It says here, वो यहाँ पर बोलता है, now we have not received the spirit of the world, वो परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं पाई है, but the spirit which is of God, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, that we might know कि हम जान सके the things that are freely given to us of God. उन बातों को जो परमेश्वर ने हमें
दिया है। It's not He's going to give. ऐसा नहीं कि परमेश्वर अब देने वाला है। He says, open your closet and see. वो कहता कि तुम जैसे कि अपने उस जगह को खोल कर तुम देखो। God has already put all His provision here. प्रभु ने उस जगह में पहले ही प्रावधान भर कर रखा हुआ And है। then He says, God wants you to know what you have. और वो कहता है परमेश्वर चाहता है कि तुम जान लो कि उसने तुम्हें क्या दिया है। Check your heart. अपने हृदय को खोल कर जांच। Hallelujah. Hallelujah. The investment of God in your life. परमेश्वर ने जो निवेश तेरे हृदय के अंदर करके रखा Our है, hearts will get filled with thanksgiving. हमारा हृदय उसे देखकर धन्यवाद से भर जाएगा। Great is your faithfulness, O God. कहेंगे प्रभु तेरी विश्वास योग्यता महान है। Hallelujah. हालेलुया। That you might know ताकि तुम जान सको the things that God has freely given to us. उन चीजों को जो परमेश्वर ने हमें सेत में दिया है। Amen. He has not given us grudgingly. परमेश्वर ने जब दिया है तो कुड़ते हुए नहीं दिया है। God's shovel is very big. परमेश्वर का जो वो बेलचा है वो बहुत बड़ा है। He says, you gave and it shall be given. वो to you. कहता तुम दो तो तुम्हें और दिया जाएगा। We have small shovel. हमारे पास तो छोटे छोटे ऐसे उपकरण हैं। But when He takes it from His thing, लेकिन जब परमेश्वर अपने धन में से देने को निकालता है, He gives it abundantly. वो बहुतायत से भरपूरी से देता है। Oh, glory to God. प्रभु की महिमा हो। Only for our spiritual eyes are opened, that काश हमारी वो आत्मिक आंखें खुल we might जाएं understand. ताकि हम उसे जान Then He goes on सकें। to say, तब वो आगे बोलता है, the things that we also speak, not the words of man's wisdom speaketh, but teacheth, but that which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते The हैं। Holy Ghost is our teacher. पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है। He is teaching us, वो हमें सिखा रहा है not out of context. और संदर्भ से हट कर नहीं। The scripture confirming with scripture. वचन को ही प्रमाणित करता जाता है। It's like a chain with all its links. वो जैसे कि एक जंजीर जो आपस में जुड़े हुए हैं जिनकी कड़ियां। The Spirit of God will not take us into any lie. परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें कभी भी झूठ की दिशा में नहीं ले जाएगी। He doesn't speak as man's wisdom. वो मनुष्य के ज्ञान के अनुसार भी बात नहीं करता है। Man's wisdom eventually comes to foolishness. मनुष्य की ज्ञान आखिरकार मूर्खता में जाकर समाप्त हो जाती है। Wisdom of man is foolishness of God is wiser than man. ओ परमेश्वर की मूर्खता भी मनुष्यों के बुद्धिमानी को स्पर्श नहीं कर The पाएगी। smartest man on earth इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी will be a fool in the presence of God. वो उस महान परमेश्वर के सामने मूर्ख ही नजर आएगा। The fool has said in his heart, और मूर्ख वो है जिसने अपने हृदय में ये कहा, where is God? परमेश्वर कहाँ है? Friend, प्रिय दोस्तों, look at his universe. इस पृथ्वी और इस पूरे सौर मंडल को देखें। We are just a speck on the earth. हम इस विशाल मंडल में छोटे कण के समान हैं। And we have the audacity to show our fist towards God. तो भी हमारे पास में वो हिम्मत है कि हम अपने मुट्ठी को बांधकर परमेश्वर को चुनौती देते हैं। Sometimes you're flying in the airplane. कभी कभी आप हवाई जहाज से जब देखते, You see the huge buildings becoming so small. आप पाते हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें भी छोटी छोटी होने लग जाती हैं। Man is not seen. इंसान तो वहां नजर भी नहीं आता। Suddenly everything disappears. और ऐसे कायक होता कि वो सब कुछ दिखना बंद हो जाता। God must be looking down like this. परमेश्वर इस प्रकार से नीचे देखता होगा। And He has compassion on us. और वो इस मनुष्य पर तरस खाता That's होगा। why David says, इसीलिए तो दाऊद राजा लिखता है, when I consider the heavens जब मैं आकाश को देखता हूँ and the stars and the sun and the moon which you have made, और जो तारे और सूर्य और चंद्रमा जो तूने बनाए जब उनको देखता हूँ, what is man मैं कहता हूँ हे प्रभु मनुष्य क्या है that you are mindful of him? कि तू उसकी सुधि लेता है। Son of man, मनुष्य का पुत्र क्या है you visit him. कि तू उससे मिलता You है। send rain every day. तू That you रोज during its season. मनुष्य के ऊपर में अपने समय में बारिश देता You make the है। sun to shine. तू सूर्य की रोशनी उस पर चमकाता है। You make the earth to bring forth. और तू इस पृथ्वी में उसको उपजाऊ बना देता है। With all that you want to bless man with Yes. all your heart. सब कुछ करके हे प्रभु तू मनुष्य को अपने हृदय से उसे धन्य करना चाहता है। Then he goes on to say, तब फिर वो आगे कहता, but the natural man
परंतु शारीरिक मनुष्य receiveth not the things of the Spirit of God. परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, They are foolishness unto him. क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, They are spiritually discerned. और न वो उन्हें जान सकता क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। Whenever there was a heavenly manifestation, जब कभी भी वहां पर स्वर्ग से कोई चिन्ह प्रकाशित हुआ, man questioned मनुष्य ने उस चिन्ह पर सवाल उठाया, because he couldn't fathom it. क्योंकि वो उसके समझ से परे था He couldn't believe और वो विश्वास नहीं कर सकता था that things that seemed impossible with him are possible with God. कि जो चीज उस मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव हो सकती है, समझ से परे था। Whenever there was an angelic visitation, और जब कभी भी इतिहास में स्वर्गदूत वहां पर प्रकट हुआ है, people could not believe the things that were spoken to them. लोग उन बातों को विश्वास भी नहीं कर पाए जो स्वर्ग से आया हुआ दूत ने कहा था, Because they were spiritually discerned. क्योंकि वो बातें आत्मिक तौर से परखी जाती हैं। When the angel came and spake to Mary, और जब स्वर्गदूत आया और मरियम से बात करने लगा, you are highly favored of God. और कहा, हे मरियम, तुझ पर बहुत ज्यादा अनुग्रह हुआ है, You shall bring forth a child. तू एक पुत्र को जनेगी, You shall call his name Emmanuel. उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, Of his kingdom there shall be no end. उसके राज का वहां कोई अंत नहीं होगा। And Mary said like this, और मरियम ने इस प्रकार से कहा, how shall this be? ये बातें कैसे हो सकती है, Because I know not a man. क्योंकि मैं तो किसी पुरुष को नहीं पहचानती। How can it be? ये बात कैसे हो सकती है? When God's promise comes to you, जब परमेश्वर की कोई प्रतिज्ञा आपके पास आती है, immediately we question. तुरंत ही हम उस पर सवाल करते, Because things don't seem possible. क्योंकि चीजें वो संभव नजर नहीं आती। That's the place where God works. ऐसे ही असंभव दिखने वाली जगह में तो परमेश्वर काम करता है। Man's extremities is God's opportunity. मनुष्य की आखिरी हद परमेश्वर के अवसर की शुरुआत है। When you think it is over, जब तू ये सोचता है कि अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा, God will work a miracle. तब परमेश्वर चमत्कार शुरू करता है। Hallelujah. हालेलुया। It's not for you to understand. तेरे लिए बात समझने की नहीं है, It's for you to hold his hand. तो तेरे लिए तो केवल उसके हाथ को थाम कर चलना है। Amen. आमेन। It's not for you to ask the reason why. तेरे लिए बात भी नहीं है कि तू सवाल करे ये क्यों हुआ। For I know he'll make a way. ओ, क्योंकि मैं जानता हूं वो प्रभु एक रास्ता बनाएगा, Through the night and through the day. चाहे रात के बीच से हो चाहे दिन के बीच से हो। You don't need to understand. हे मनुष्य, तुझे समझने की जरूरत भी नहीं, Just hold his hand. तुझे केवल उस प्रभु के हाथ को थामना Hold his है, word. उसके वचन को थाम के चल। Heaven and earth will pass away. स्वर्ग टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगी, His word cannot लेकिन pass उसका away. कहा हुआ वचन नहीं टलेगा। How shall this be? ये कैसे हो सकता है? I have not known any man. क्योंकि मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती। A big salutation and a promise. और एक बड़ा नमस्कार और अभिवादन के साथ एक वायदा लेकर वो दूत आया। And after everything is over, it's question mark. और जब सब कुछ उसने बोल दिया, उसके बाद मनुष्य ने एक सवाल किया, How shall this be? ये बात कैसे हो सकती है? And then the angel said, तब उस स्वर्गदूत ने फिर कहा, the power of the highest will come upon you. सर्वशक्तिमान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। Hallelujah, hallelujah, हालेलुया। shall come upon thee और वो तुझ पर छाया करेगी, and shall overshadow thee. और तुझ पर वो छाया करेगा। Therefore the holy thing that shall be born और इसलिए वो पवित्र जन जो पैदा होगा shall be called the Son of God. वो परमेश्वर का बेटा कहलाया जाएगा। Your situation will change, friend, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी when the दोस्त, Holy Ghost will come upon जब you. पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, When you surrender yourself, जब तू अपने आप को संपूर्ण अर्पण कर दे, you will say like Mary said, जब तू मरियम के समान ये बोलने लग be जाए, unto me
हे प्रभु जैसा तू चाहता होने दे, as you said it. जैसा तूने कहा है वैसा ही। Hallelujah. 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 What a word which comes from God. क्या ही वचन है जो परमेश्वर की तरफ से आता When God है। speaks, we question. जब परमेश्वर कभी भी बोलता, मनुष्य सवाल करता Because the है, natural man क्योंकि जो स्वाभाविक मनुष्य है cannot understand वो नहीं समझ सकता the things of the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा की बातों को। The eye has not seen, nor ear heard. ऐसी ऐसी बातें जिसे ना इन आंखों ने देखा ना इन कानों ने सुना है, Which God has prepared for them that love Him. वो बातें जो परमेश्वर ने अपने से प्रेम Oh. करने वालों के लिए तैयार की है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What a good God. क्या ही अच्छा परमेश्वर है। That same angel had gone वही स्वर्गदूत गया था and had spoken to Zechariah. और जाकर जकरिया से बात किया था। Zechariah and Elizabeth were both righteous in the eyes of God. जकरिया और एलिजाबेथ ये दोनों धर्मी लोग थे परमेश्वर की दृष्टि में। In the young days, they had prayed for some child. उन्होंने अपनी जवानी के दिन में कोई प्रार्थना किया था एक बच्चे के लिए। Years passed, nothing happened. सालों साल गुजर गए लेकिन उनको कोई संतान नहीं मिली। It seems that God doesn't hear and doesn't answer. कभी ऐसा लगता है परमेश्वर इस प्रार्थना को नहीं सुनता या जवाब नहीं देता। You might have felt like that. तूने भी अपने मन में कभी ऐसा सोचा होगा, I prayed. ओ कि मैंने तो प्रार्थना Years किया, have passed. कई साल पहले किया था, I see no answer. लेकिन मुझको उसका कोई जवाब आते हुए नजर नहीं आता। But these two are so faithful to God. परंतु ये दोनों पति और पत्नी परमेश्वर के प्रति विश्वास, Zechariah he did not give up his ministry and go away. जकरिया उस कारण से अपनी सेवकाई को छोड़कर त्याग कर नहीं गया। He was serving God. वो परमेश्वर की सेवा टहल तब भी करता रहा। And it says, और वहां वो कहता है, you read that in first chapter of Luke's Gospel, आप इस घटना को लूका के सुसमाचार और उसके पहले अध्याय में पाते हैं। 11th to 18th verse you read. और उसके 11 से 18 आयत में आप उस घटना को पूरा पढ़ पाएंगे। And as he was ministering inside the house of God, और जैसे कि जकरिया परमेश्वर के भवन के अंदर में एक दिन सेवा कर रहा now था। he's old. अब याद रहे जकरिया बूढ़ा हो चुका था Elizabeth is also old. और एलिजाबेथ उसकी पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी थी। Their heart's desire, their prayer is not over now. They have finished praying. और उनकी मन की जो मनोकामना जो पहले थी वो अब शायद उन्होंने प्रार्थना करना भी बंद कर दिया था। And suddenly परंतु सेवा के दौरान एकाएक he saw an angel. जकरिया ने अपने सामने एक स्वर्गदूत को देखा And the angel said, और वो स्वर्गदूत उससे बोल रहा है, your prayer is heard. तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। Hallelujah. हालेलुया। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, Every whisper you pray, हर एक प्रार्थना जो दिल से तू फुसफुसाता भी है, in the name of Jesus to the Father, यीशु के नाम से पिता से मांगता है, it has already gone before you in advance. वो तेरे आगे आगे पहले ही जा चुकी है The answer will come. और उसका जवाब आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Your prayer is heard. तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई है। And then he gives that kind of a son is going to be born to him. और वो फिर आगे वर्णन करता है किस प्रकार का उसका पुत्र जो पैदा होने वाला है वो होगा। He is the one who is going to make a way for the Messiah. ये वही होगा जो आने वाले मसीहा के आगे आगे रास्ता तैयार करेगा। Zechariah is stunned. He listens. जकरिया सुनकर दंग है और सुन रहा है He's listening to the angel. और वो स्वर्गदूत की हर एक बातों को सुन रहा है। And then afterwards he says like this. और जब सब वो कह चुका तब जकरिया बोलता है। In 18th verse he says, 18 आयत में कहता है, and Zechariah said unto the angel, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, whereby shall I know this? यह मैं कैसे जानूं, For I am old. क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ My wife is stricken in years. और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। Just imagine.
कल्पना करें। The word has come वचन आया है from God from heaven. सीधा परमेश्वर के सिंहासन से तेरे पास, But our natural senses cannot take it. परंतु हमारी प्राकृतिक और स्वाभाविक इंद्रियां उसको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। He did not say amen. वो तुरंत आमेन बोलने की स्थिति में भी नहीं है। He did not say I receive it. वो ये भी बोलने की स्थिति में नहीं है तूने जो कहा मैं उसे ग्रहण करता He says, हूँ। whereby shall I know? वो पूछता है ये मैं कैसे जानूं, I'm old. मैं तो बूढ़ा हूँ। You also look at yourself तू भी अपनी तरफ देखता है and you say, और तू खुद के बारे में बोलता how things है can happen for me. मेरे लिए बातें कैसे पूरी हो There is no पाएंगी। bank account. मेरे पास तो ये करने के लिए बैंक अकाउंट नहीं है। There is no strength left in my body. ये कार्य के लिए मेरे पास शरीर में भी अब ताकत नहीं है। I could not have my ambitions fulfilled. महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए अब मेरे पास में कुछ ताकत नहीं बची है। Now I have no strength to carry on. ना आगे जाने के लिए मेरे पास में कोई बल है। But the word of God comes to you. लेकिन परमेश्वर का वचन तेरे ही लिए When आया the है। Spirit speaks, something happens. जब पवित्र आत्मा बोलता है वहाँ कुछ होता है। God spake. परमेश्वर ने बोला Let there be light. वहाँ ज्योति हो। There was light. वहाँ ज्योति हो गया। Hallelujah. हालेलुया। God spake. परमेश्वर बोला And things happen. और चीजें होने लगी। Don't doubt. Let's not doubt God's voice. परमेश्वर की आई हुई आवाज पर संदेह ना करें। And Gabriel said to him, जिब्राइल नाम के उस स्वर्गदूत ने कहा, I am that man, I am that angel who stands in the presence of the Almighty. मैं जिब्राइल हूँ Oh, जो hallelujah. परमेश्वर के सामने Hallelujah. खड़ा रहता हूँ। You shall be dumb till you see the things happen. और देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सके। When Zechariah came out, he couldn't talk. जकरिया जब उस तंबू से बाहर निकला वो गूंगा हो गया, बोल नहीं पाया। They perceived he's seen an angel. उसके साथियों ने Hallelujah. समझ लिया उसने जरूर अंदर कुछ दर्शन पाया है। When you have a spiritual encounter, जब आपका कोई ऐसे ही आत्मिक सामना होता है, it's not the words that will convince people. वो आपके मुंह से निकलने वाले शब्द नहीं जो लोगों को आश्वासित कर देंगे उस दर्शन का। One look at your face, आपके चेहरे की ओर जैसे ही लोग देखेंगे they will know वे जान लेंगे you had an encounter with God. तेरा सामना अभी अभी परमेश्वर से हुआ Oh, है। hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let's have an encounter with God. परमेश्वर के साथ ऐसे ही हमारा सामना हो। Disciples' question चेलों ने भी सवाल किया था that we find in Matthew's Gospel 10th chapter. जिसे हम मत्ती और उसके 10 अध्याय में पढ़ पाते हैं। Jesus was saying यीशु मसीह जब उन चेलों से कह रहा how था, hard it is for a rich man to get into the kingdom of God. उन्हें बता रहा था एक धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। How hard it is for those who trust in riches to enter God's kingdom. और उन लोगों के लिए वो कह रहा था जो अपने धन पर भरोसा करते हैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना उनके लिए कितना कठिन है। And he said, तब यीशु मसीह ने it is उसे कहा, easier for a camel to go through the eye of a needle उसने कहा एक ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना ज्यादा आसान है than for a rich man to enter into God's kingdom. बनस्बत एक धनवान मनुष्य का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। 26th verse it says, और 26 आयत में वो कहता है, the disciples were astonished beyond measure. और जो चेले थे वो बहुत ही घबराए हुए थे, चकित थे। And they said, और उन्होंने कहा, they said among themselves, उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, who then can be saved? फिर किसका उद्धार हो सकता है? Amen. आमेन। Now don't think that the camel has to go through the eye of the sewing needle. और ये ना सोचे कि ऊंट का सुई के नाके का मतलब कोई जो सुई जिससे हम सीलते उसके छेद से ऊंट को पार होने की बात नहीं। There was a separate gate उन दिनों में वहां पर एक फाटक, अलग फाटक हुआ करता था in which a loaded camel could not go in. जिसके अंदर से नीचे से एक ऊंट जो कि सामान से लदा है पार नहीं हो सकता था। It was narrow क्योंकि वो बहुत ही सकरा फाटक था। and somehow the camel had to bend and go through. और कई बार एक ऊंट को वहां से गुजरने के लिए झुक कर ही गुजर पाता If था। there was any thing on his back, और यदि उस ऊंट के पीठ पर कुछ सामान लदा हुआ हो it couldn't go through. उस फाटक, उस नाके से वो निकल नहीं सकता That was था। Jesus was referring to. यीशु मसीह उसी बात को कह रहे थे। And the disciples said, और चेलों ने इस प्रकार से कहा, who then can be saved? हे प्रभु फिर किसका उद्धार हो सकता है?
And 27th verse says, और 27 आयत में वो कहता है, Then Jesus looking upon them said, तब यीशु मसीह ने उनकी ओर देखकर कहा, With men it is impossible, मनुष्य के लिए तो ये असंभव है, but not with God. लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, For with God क्योंकि परमेश्वर के साथ all things are possible. सब कुछ संभव है। Hallelujah. हालेलुया। Salvation. उद्धार, Who then can be saved? फिर किसका उद्धार हो Oh, सकता है? hallelujah. हालेलुया। Through Christ everyone can be saved. मसीह के द्वारा सभी का उद्धार हो सकता He is the है। door. वही तो फाटक है। Come in. उसमें प्रवेश करो You will have eternal life. और तू अनंत काल की जीवन पालेगा। Immediately the question comes. तुरंत सवाल आता है, Who? How? When? कैसे, कौन, कब? And Jesus looked at them और यीशु मसीह ने अपने चेलों की तरफ देख के कहा and said to them, और उन चेलों को समझाया, It is not possible with man, सुनो, मनुष्य के लिए संभव नहीं है, but with God. परंतु परमेश्वर के साथ। Then he goes on to say, तब वो आगे कहता है, For with God क्योंकि परमेश्वर के साथ all things सब कुछ are possible. संभव है। Hallelujah. हालेलुया। You look at your natural resources. आप चारों तरफ अपने प्राकृतिक स्रोतों की तरफ देखते हैं You look at your own body. और आप अपने शरीर के स्थिति की ओर देखते हैं You look at a passbook of your bank account. और आप समस्या के दौरान अपने बैंक के पासबुक को उठाकर पलटते हैं You look around for your relations and friends. और आप समस्या के समय रिश्तेदारों की तरफ ताकते हैं And you get discouraged. और उसके बाद निराश हो जाते हैं। Jesus is saying, यीशु मसीह कह रहे हैं, with God, परमेश्वर के साथ all things are possible. सब कुछ संभव है। Hallelujah. हालेलुया। Are there any rivers you think are uncrossable? क्या ऐसी आपके जीवन में नदियां हैं जो आपको लगता है मैं पार नहीं कर सकता? Are there any mountains you can't tunnel through? क्या ऐसे पहाड़ आपके जीवन के सामने हैं जिसे आप भेद नहीं पा रहे हैं? God specializes सुनिए, परमेश्वर की खास आंखें in things seeming impossible. असंभव दिखने वाली चीजों पर He can do वो तो वो कार्य कर सकता है what no other one can do. जो और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। Natural man, स्वाभाविक मनुष्य come out into the spirit. आत्मा की बातों में प्रवेश कर, Step into the spiritual world. आत्मिक परिक्षेत्र में कदम रख। Know what is inside you. कोई जो तेरे अंदर What is inside you? जो तेरे अंदर में है Know him. उसे जान ले। Amen. आमेन। Again, फिर से when Jesus asked the disciples in John's Gospel 6th chapter, और फिर से यूहन्ना और उसके 6 अध्याय में यीशु मसीह ने चेलों से पूछा he told his disciples, give this multitude to eat. और उसने जब अपने चेलों से कहा, ये विशाल भीड़ जो मेरी सुन रही, इनको कुछ खाने को दो। More than 5,000 people. 5,000 से भी ज्यादा लोग उस दिन यीशु की बात सुन रहे थे। And they said, और चेलों ने जवाब दिया, even if we spend all the thing we have in kitty, हे प्रभु, जितना पैसा भी हमारे पास में थैली में है वो सब भी यदि खर्च कर दे it's not possible तो भी इन सब को खिलाना to संभव feed नहीं। a few. थोड़े से लोगों को खिलाना भी संभव नहीं हो पाएगा। But Andrew is a very adventurous fellow. परंतु उन चेलों के बीच में अंद्रियास एक ऐसा था जो बड़ा ही रोमांचक था। He didn't mind to play the second fiddle. वो कभी भी वो हटकर कुछ काम करने में नहीं लजाता था। He didn't want prominence always. वो हर समय सामने सामने महत्व पाने वालों में से नहीं था। He was always introducing people to Christ. वो हर समय लोगों का परिचय यीशु से लाकर कराने वालों में था। His own brother, अपने ही भाई का भी कराया। the Greeks, यूनानी लोग जब आए उनको भी लेकर आया। and the lad with 5 loaves and 2 fishes. और एक बच्चा जिसके पास 5 रोटी 2 मछली थी, उसका भी परिचय यीशु से While कराया। all the disciples were having a discussion, जब दूसरे चेले बैठकर इस जोड़ घटाव कर रहे थे, and Andrew was searching for somebody who had something. अंद्रियास उस भीड़ में किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जिसके पास कुछ हो। And he comes around with a boy with only 5 loaves and 2 small fishes. और उसने पाया एक लड़का वहां है जिसके पास में 5 रोटी है और 2 छोटी मछलियां हैं। And you know what they said? आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? 9th verse. 9वीं आयत में, There is a lad here which has 5 loaves and 2 small fishes. But what are they among so many?
यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? Look at the crowd, इस विशाल भीड़ को देख, all hungry. सब भूखे बैठे हैं। What are these? What are these? What are these? ये थोड़ी सी रोटी इन लोगों के लिए क्या A है? small boy वो भी एक लड़का, won't have a big tiffin. एक छोटा लड़के के पास में बहुत ज्यादा खाने वाला टिफिन भी नहीं रहा होगा। Thank God for that mother प्रभु का धन्यवाद उस लड़के की माँ के लिए, who made something for him. जिसने उस बच्चे के जाते समय उसको कुछ बांध कर दिया था। She never knew उसे पता नहीं था those same bread will be hand of the master. उसके हाथ की बनाई हुई वो रोटी स्वामी के हाथ में चले जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। Promote your children into the presence of God. अपने बच्चों को भेजो, परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ। We are so eager to send them for education and tuitions. हम कितना तत्परता दिखाते हैं उनको ट्यूशन भेजने और उनको पढ़ाई कराने के लिए। Send them to the house of God. प्रभु के भवन में उनको धक्का देकर भेजो। Send them to the youth camp. उनका यूथ कैंप में भेजो। Send them to the Bible school. उनको बाइबल स्कूल में जाने दो। May they be equipped वो ताकि वो तैयार हो जाएं to serve the master. स्वामी की सेवा करने Those के 5 लिए। loaves वो 5 रोटियां the mother had made. जिसे माँ ने मेहनत करके बनाया था, Go and listen to the master. और कहा था जाओ और स्वामी के संदेश को When you're सुन, hungry, eat it. और जब तुझे बीच में भूख लगे इसे खोल कर खा लेना। She never knew. उसे क्या पता था? Hallelujah. Hallelujah. The same 5 loaves are going to feed 5,000 people. उसकी बनाई हुई 5 रोटियां 5,000 लोगों को दी जाएगी। You might say, what are these among so many, Lord? आप भी मन में कहते हैं प्रभु इतनी विशाल भीड़ के लिए यह तो कुछ भी नहीं We are है। in minority. हम तो अल्पसंख्यक हैं। Everybody around us is of different faith. और हमारे जो आसपास के लोग हैं सब अलग अलग विश्वास के हैं। What are we among so many? इतने विशाल भीड़ के सामने हम क्या हैं प्रभु? Jesus said, bring them to me. यीशु मसीह ने सुनते ही कहा उसे लेकर आओ मेरे Listen, पास। friends. सुनिए दोस्तों, Natural man will not understand स्वाभाविक मनुष्य समझ नहीं सकता the things of the spirit. आत्मा की बातों को। There is supernatural power. जिसके अंदर में अलौकिक सामर्थ्य है। Amen. आमेन। Always supernatural things are happening around us. हर समय हमारे चारों ओर अलौकिक घटनाएं होती रहती है। Amen. आमेन। Some by evil spirits. कुछ तो दुष्ट आत्माओं के द्वारा Or होती है। destruction. वो विनाश की घटना sickness. भी, बीमारी की And घटना evil. और बुराई। But better things happen. परंतु बेहतर Good चीजें things होती, happen. अच्छी घटनाएं घटती Blessed है, things happen. धन्य घटनाएं When the घटती Holy है, Ghost comes जब upon you. पवित्र आत्मा आता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। What are we among so many? इस बड़ी भीड़ के सामने ये क्या है? Who am I? मैं कौन हूं? Give it in the hands of the master. तू अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप। He broke it. और प्रभु ने उस रोटी को लेकर तोड़ा, Blessed it. धन्यवाद दिया, Gave it लोगों को, to the disciples. अपने चेलों को दिया। I don't know how he broke it. मैं नहीं जानता उसने उस रोटी का बंटवारा कैसे किया। I can imagine the bread will come away maybe so big piece. और मैं सोचता हूं 12 disciples. 12 चेलों को देने के लिए छोटी छोटी टुकड़े उसके बने होंगे। But the fish, परंतु मछलियां, small fishes, छोटी 2 मछली, maybe to some disciples just a fin. और हो सकता है किसी चेले के हाथ में तो केवल उसका एक बाहरी अंश ही उसे मिला हो। Look at this. उसे देखा होगा। And Jesus is saying, यीशु मसीह कह रहा है give. जाओ उसे लेकर लोगों को दो। Oh, look at the crowd. लेकिन जरा भीड़ की ओर देखो, And look at this in my hand. और हाथ में जो प्रभु ने दिया है इसकी ओर देखो। The miracle चमत्कार is in your hand. तेरे हाथ में है। Hallelujah. हालेलुया। Take those first 10 steps पहले वो 10 कदम को आगे बढ़ा with fear. भय के साथ, Natural man is not able to understand. क्योंकि स्वाभाविक मनुष्य समझ नहीं पाता है। What are these? वो कहता है ये क्या होंगी? Obey.
केवल उस आज्ञा का हुक्म का Obey पालन God. कर, Hallelujah. आदेश का पालन कर। And you know what happened? आप जानते क्या हुआ? Suddenly, एकाएक it increased. वो बढ़ गई। And then Peter looked to the other side. और जब पतरस दूसरी तरफ देख रहा है, He's seen Andrew's hand is also full. वो देख रहा अंद्रियास का हाथ भी रोटियों से भरा है। See the other disciples' hands is full. दूसरे चेलों के हाथ भी रोटियों से भरे Take it हैं। now, take और it. वो देते और देते The जा crowd रहे is हैं। saying second time. और भीड़ अब तो दूसरी बार भी मांग कर खा रही Take second time. है। और दूसरी बार जिसे चाहिए ले Some लो। a third time. कुछ तो तीसरी बार Take मांग it रहे third हैं। time. तीसरी बार भी लेकर खाओ। They all ate and were full. लिखा है वो सारे खाकर तृप्त हुए। That's the work of the Spirit. ये है आत्मा का काम। Supernatural miracles. अलौकिक स्वर्गीय चमत्कार, Supernatural provision. अलौकिक प्रावधान तेरे लिए। The barrel of oil shall not go down. वो तेल का जो पात्र है Oh, वो glory. सूखेगा नहीं। Neither the flour in that pot will go run down. ना उस बर्तन में रखा हुआ आटा कम पड़ेगा। Elijah said to the widow woman, एलिया ने उस विधवा औरत से कहा, Thus says the Lord. क्योंकि यहोवा परमेश्वर यूं बोलता When है। God says, परमेश्वर जब कह देता है, it is divine. वो स्वर्गीय वचन है। And all through these years, और इस सारे इन सालों में she and her family ate. कई सालों तक वो विधवा उसका परिवार उसी से खाता रहा। Supernatural miracle. अलौकिक आश्चर्य कर्म। You think from where money is going to come? आप मन में सोचते हैं कि धन उसके लिए कहां से आएगा? Provision will come. प्रावधान आएगा। The fridge is empty. वो फ्रिज खाली हो चुका। The store is empty. वो भंडार जहां सामान खाने का खाली हो गया। Go back and see. वापस लौट कर उसे देख, Open. उसे खोल। God will do a supernatural miracle. परमेश्वर एक आश्चर्य कर्म करेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What are these? वो पूछते ये क्या है? Who am I? मैं कौन हूं? Who are we? हम लोग है कौन? Yes, you are आप कुछ हैं। a weapon in the hands of God. आप परमेश्वर के हाथ में हथियार हैं। Hallelujah. हालेलुया। Nicodemus said the same thing. निकोदिमुस ने इसी बात को कहा था When Jesus said, जब यीशु मसीह ने कहा, Unless you are born again, you will not see the kingdom of God. जब तक तू नया जन्म ना पाए परमेश्वर के राज को नहीं देख पाएगा। Unless you are born of the Spirit, जब तक तू आत्मा के जन्माए ना जन्मे you cannot see the kingdom of God. परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। You know what he said? आप जानते उस आदमी निकोदिमुस ने क्या कहा? How shall these things be? हे प्रभु, ये सब कुछ कैसे हो सकता है? I'm old. मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। How shall these things be, Lord? प्रभु, ये घटनाएं कैसे हो सकती है? And Jesus said, तब यीशु मसीह ने उससे कहा, You will not understand the working of the Spirit. तू आत्मा कैसे कार्य करती है नहीं समझता। You do not know from where the wind comes and where it goes. जैसे हवा किधर से आती है और किस दिशा को गई तू जान नहीं सकता, So is the work of the Holy Spirit. वैसे ही पवित्र आत्मा का काम है। Hallelujah. हालेलुया। You do not know. One songwriter used to say, Oh. songwriter says, तू नहीं जान सकता, जैसे एक गीत के लेखक ने कहा है, I know not how the Spirit moves, मैं जानता नहीं पवित्र आत्मा कैसे चलता है, convincing men of sin, पाप में पड़े लोगों को कैसे कायल कर देता है, revealing Jesus through His Word. यीशु को उसी के वचन के द्वारा उनको कायल करके प्रकट करता है Creating faith within. और उस मनुष्य के अंदर विश्वास जागृत कर देता है। But I know whom I have believed, परंतु एक बात मैं जानता हूं, मैंने अपना विश्वास किस पर किया, and I am persuaded God is able to keep what I have committed in His hand. unto और that मुझे day. इस बात का पूरा आश्वासन है कि वो प्रभु उस बात की रखवाली करेगा जो मैंने उसके हाथ में सौंपी है। Friends, प्रिय दोस्तों, He has given us the gifts of the Spirit परमेश्वर ने हमें आत्मा के वरदानों को दिया है that we might operate in the supernatural. ताकि हम प्राकृतिक नहीं परंतु आत्मिक दुनिया में काम Lay करें। hands on the sick and the sick will recover. बीमार पर जब तू हाथ रखेगा वो बीमार चंगा You shall होगा। cast out demons in my name. तू दुष्टात्माओं को केवल मेरे नाम से निकाल देगा, Cast them out. निकाल कर बाहर, Not negotiate with them. उनके साथ समझौते की बात नहीं। You are the man in authority. तू अधिकार वाला इंसान है।
Remember the words of Paul. पौलुस के शब्द को याद रखें, That you might know ताकि तुम जान लो the things that God had invested in you. वो बातें जो परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर निवेश किया है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। All the gifts of the Spirit सारी आत्मा के वरदान that you will read in 1 Corinthians 12 chapter. जिसे आप 1 कुरिन्थियुस के 12 अध्याय में पढ़ते हैं वरदानों को। Be not ignorant of spiritual gifts. आत्मिक वरदानों के बारे में अज्ञात मत All रहो। this is given that the whole body might be benefited. ये सारी आत्मिक चीजें इसीलिए कलीसिया को दी गई है ताकि कलीसिया उन्नति करे। Discerning of spirit, आत्मा को परखना, word of knowledge, ज्ञान के वचन word of wisdom, और बुद्धि के वचन, healings, चंगाइयां, miracles, चमत्कार, faith, विश्वास, speaking in other language, नाना प्रकार की भाषा बोलना interpretation, और उसका अनुवाद करना, prophecy. भविष्यवाणी। The church to become strong. कलीसिया को ये सब मजबूत करने दी गई, Because in the world क्योंकि संसार के अंदर there is a lot of witchcraft. वहां पर बहुत दूसरे जादू और तंत्र की चीजें हैं। There are witches and all kinds of evil people वहां पर जादू टोना करने वाले और बुरे लोग वहां पाए जाते हैं, throwing spells on people of God. जो लोगों के ऊपर में, यहां तक कि प्रभु के लोगों के ऊपर में भी वो कोई मंत्र मारना चाहते हैं, They shall not succeed. लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, For we stay right under the blood. क्योंकि हम जहां खड़े हैं यीशु के खून की छाया के नीचे खड़े हैं। Hallelujah. हालेलुया। We have not received the spirit of the world, हमने संसार की आत्मा को नहीं पाया है, but the spirit which is of God, परंतु उस आत्मा को जो परमेश्वर की ओर से है, that we might know the things that are freely given to us. ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दे दिया है। You know, parents like to surprise their children. आप जानते, माता पिता की तमन्ना होती बच्चों को चकित करने का। Sometimes their best gift they will bring it and hide it somewhere कभी कभी during Christmas time. क्रिसमस के समय उस बच्चे को जो भेंट सबसे ज्यादा पसंद है वो वस्तु को लाकर छुपा कर रख देते हैं, And then they tell them to go and open it up. और फिर बच्चे से बोलते हैं जाकर उस बक्से को जरा खोलो, And he is opening it up. और बच्चा जब उसे जाकर खोलता है He's digging it. और वो जानना चाहते इसके अंदर है क्या, Keeps on asking. और पूछता रहता है क्या है इसमें। So they tell him just you open and see. और माता पिता बोलते हैं उसको खोलो और खुद देखो, Then he pulls out his favorite toy. और जैसे ही वो खुलता है उसका सबसे पसंदीदा खिलौना उसके अंदर है। How do you know? I like this one. आपको कैसे पता चला? मुझको ये बहुत पसंद है। If an earthly father and mother can do that, एक संसारिक माता है और पिता है, वो भी अपने बच्चों के मन की बात जान लेते हैं। God is saying, परमेश्वर तब बोल रहा है, dig in and you'll find इस वचन के अंदर और ढूंढ, तुझे मिलेगा। the things which God has prepared for them that love him. परमेश्वर ने जो बातें अपने से प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। Oh, hallelujah. हालेलुया। When the word comes to you, जब कभी भी परमेश्वर का वचन तेरे पास आए, don't murmur always. हर समय कुड़ते या कुड़कुड़ाते मत रहे। What to do? I am still got that pain. I still got this and still got that. मैं क्या करूं, क्या हो पाएगा, अभी भी दर्द है, अभी भी वो तकलीफ है। You begin to thank God. तो परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर, Your healing is on the road. क्योंकि तेरी चंगाई करीब है। Don't accuse your doctor. अपने परिस्थिति को या डॉक्टर को या लोगों को दोषी मत ठहरा। Don't murmur over your situation. अपनी परिस्थिति के ऊपर ना कुड़कुड़ा, Listen to the voice of the Spirit. परंतु आत्मा की आवाज को कान दे। God is always wanting to prove himself strong on our behalf. परमेश्वर हर समय अपने आप को सामर्थ्य हम पर प्रकट करना चाहता है। Hallelujah. जीसस, Trust him. उस परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रख। Amen. आमीन। It is so sweet to trust in Jesus. क्या ही खूबसूरत है यीशु मसीह पर भरोसा करना। Just to take him at his word. उसने जो कहा है वैसे ही भरोसा करना। Just to rest upon his promise. उसके वायदों को पर विश्राम करना। Just to know
केवल जान लेना, Thus says the Lord. परमेश्वर ने यूं कहा है। Amen. आमेन। It is so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know, thus says the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. In Jesus' name, Father, पिताजी यीशु मसीह के नाम से thank you for this time. इस वक्त के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। Bless your people, Lord, I pray. प्रभु अपने लोगों को आशीष दे, मैं ये मांगता हूँ। May your word enrich their hearts. तेरा वचन उनके हृदय को धनी बना दे। Let them listen to what you have to say. तुझे जो कहना है उन वचनों को वे सुन पाएं, Maybe when you hear your promises, और जब वे तेरे उन प्रतिज्ञा के वचनों को सुने, let them just say amen. वे केवल ये कह सके आमीन। प्रभु I receive it. मैं इसे ग्रहण करता Bless हूँ। them all. प्रभु हर एक को आशीष दे, In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you so much for your prayers and your offerings that you give towards God's kingdom. आपकी प्रार्थनाएं और आपकी भेंट जो आप प्रभु के राज के प्रति देते हैं, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, और आपको भी Continue to pray for us. हमारे लिए आप निरंतर प्रार्थना करते Pray रहें। for the church here यहाँ इस नगर की कलीसिया के लिए भी प्रार्थना and all the believers all around this world. करें, और हर एक विश्वासी के लिए जो सारे जगत में पाए जाते हैं। Bless your own church. आप जिस भी कलीसिया में हैं, उस कलीसिया के लिए आशीष का कारण बने। Help your pastor. आपके जो पासबान हैं उनकी सहायता करें। Become an active member in your own community. अपने ही समुदाय में एक सक्रिय सदस्य बन जाएं। Take the offering. इस समय हम अपनी भेंटों को एकत्रित कर सकेंगे। Thank you, Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Yes, Father, हाँ पिताजी, we want your grace to trust you more. हम तेरे अनुग्रह को चाहते हैं कि और तुझ पे भरोसा कर सके। Bless the offering that is coming. इस भेंट को जो लोगों ने दिया आशीष दे। Bless your people अपने abundantly. लोगों को बहुतायत की आशीष दे। Return them 1,000-fold, I pray. उन्हें 1000 गुना लौटा कर देना प्रभु, ये मेरी प्रार्थना Those who है। could not give, bless them too. जो देने में असमर्थ थे उनको भी आशीष दे। May they too prosper in their life. वे भी अपने जीवन में तरक्की करने We पाएं। all together will love you and serve you all the days of our life. तेरे लोग ताकि सारे मिलकर जीवन भर तुझसे प्रेम और तेरी सेवा कर सके। In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमेन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Almighty, the blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us and all the saints all around this world, now and until Jesus comes back again. आमेन। Amen. आमेन। God bless you all.